हेलो फ्रेंड्स, तैयारी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का तीसरा सेट, जो आपको ग्रुप डी और टेक्नीशियन 3 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका वेटेज उसमें ज़्यादा है। तो चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यदि वस्तु पर 0 न्यूटन का बल लगे, यानी बल लगे ही ना, तो क्या होगा? तो स्थिर रहेगी या समान गति से चलती रहेगी। यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी। यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन गति में परिवर्तन के कारण होता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलती है, जिससे वह मुड़ जाता है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। किसी कंप्रेस्ड स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर काम करता है? तो यह एसी पर अल्टरनेट करंट पे काम करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है? तो 3 प्राथमिक रंग होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। बल्ब में टंगस्टन तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन तार का जो गलनांक होता है उच्च होता है। यह गर्म होकर चमकता है, जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना और वेग तिगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो 18 गुना हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम द्रव्यमान को 2m कर दें, यानी दुगना कर दें, और वेग को तिगुना कर दें, तो यह 18 गुना हो जाता है। चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो चुंबकीय रेखाएं जो है वह बाहर की ओर उत्तर से दक्षिण की तरफ, तथा अंदर अंदर की ओर दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो चुंबकीय क्षेत्र की खोज थी ऑर्स्टेड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर वजन और चंद्रमा पर वजन अनुपात क्या होगा? तो 1:6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी का 1/6 होता है, इसलिए वस्तु का भार 1/6 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत धारा मापने की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई। किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार समान कब होते हैं? तो वस्तु का द्रव्यमान और भार समान तब होते हैं जब g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, यानी कि पृथ्वी पर सतह पर जी का मान 9.8 होता है। कोणीय संवेग का संरक्षण किस नियम पर आधारित है? तो टार्क न लगने की स्थिति में कोणीय वेग के संरक्षण नियम फॉलो करता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो वायलेट कलर का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² किसे दर्शाता है? तो यह द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc²। बायोलॉजी से अब 15 प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न फिजिक्स से हो गए। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि से पित्तरस निकलता है और जो पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। 20 सही हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। यह एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है और अपने डीएनए भी होती है इसमें। मनुष्य में कितने युग्मित गुणसूत्र होते हैं? तो युग्मित गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, यानी कि कुल 86 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। लास्ट वाला XS और XY जो है वह लिंग का निर्धारण करते हैं। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग जो है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मादा एनाफाइलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है दांत का इनेमल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा अंग पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता? तो मस्तिष्क जो है वह पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। त्वचा उत्पन्न हो सकता है, लीवर और रक्त। एक सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तदाब सामान्यतः कितना होता है? तो रक्तदाब जो है वह 80 से 120 mmHg होता है, यानी कि सिस्टोलिक पे 120 mmH और डायस्टोलिक पे 80। इससे अधिक बीपी को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंघा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गोइटर रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया का प्रारंभ जो है वह मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, जब हम भोजन मुंह में रखते हैं। आरबीसी में कौन कौन सा अंग नहीं होता है? तो आरबीसी में जो है वह नाभिक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है? तो एंटीबॉडी का उत्पादन जो है वह
लिम्फोसाइट करता है। बी लिम्फोसाइट्स ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा है। ये विशेष प्रोटीन बनाते हैं जो रोगाणुओं से लड़ने का काम करते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। यह रक्त को ऑक्सीजन युक्त रहित और रहित में विभाजित रखता है। मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य में सबसे लंबी होती है फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, और कान की हड्डी स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी। केमिस्ट्री से 10 प्रश्नों को देखेंगे अब। अम्ल और क्षार के बीच क्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे में जंग लगने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। देख लेंगे Fe2+O, यानी कि यह जो है जो जंग लगने का क्रिया है। ब्लू विट्रोलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग कृषि में कवकनाशी के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध पदार्थ है जल, एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध जल एक यौगिक है H2O, अन्य सभी क्या है? मिश्रण है। पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। गैसों का दाब और आयतन किस नियम से संबंधित है? दाब और आयतन का नियम बॉयल के नियम से संबंधित है। P/V यानी कि कांस्टेंट, जब तापमान स्थिर हो तो दाब बढ़ेगा और आयतन घटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जल में घुलने पर क्या बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलता है तो यह कार्बोनिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। CO2+H2O = C2H2CO3, यानी कि यह अम्ल वर्षा का कारण बन सकता है। अमोनिया गैस का रंग और गंध कैसा होता है? तो अमोनिया गैस का जो रंग और गंध होता है वह रंगहीन और तीखी गंध वाली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। NH3 रंगहीन होती है, लेकिन इसमें तीखी चुभने वाली गंध होती है अमोनिया। निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यह रूप है। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। तो ये रहे साइंस से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने 15 फिजिक्स, 15 बायो और 10 केमिस्ट्री के प्रश्नों को हल किया। कम से कम समय में 40 प्रश्नों को रिवीजन किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कम समय में आप फास्ट रिवीजन कर सकें और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।